नमस्कार मित्रों। हर बार की तरह मित्रों का आग्रह है कि श्राद्ध के बारे में वैज्ञानिक शास्त्र के अनुसार और सरल जानकारियाँ दी जाए। तो इस बार उसी की परंपरा में, हर बार की परंपरा में आज श्राद्ध के बारे में जानकारी लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस बार श्राद्ध 29 सितंबर से प्रारंभ होकर के 14 अक्टूबर तक पूरा 16 दिनों का पक्षी चलने वाला है। और आपको मालूम है कि श्राद्ध में जो परंपरा है कि आपके कोई विशिष्ट पूर्वज जिस तिथि को उनका देहांत हुआ है वही तिथि आने पर श्राद्ध पक्ष में उनके लिए श्राद्ध के संस्कार और कर्मकांड किए जाते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी तिथि कब पड़ने वाली है, और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें श्राद्ध का बहुत ही सरल तरीका मैंने बताया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह भी आपको बताया हुआ है कि श्राद्ध को किस तरह से एक एक दिन करेंगे जिससे आपको पूरा फल प्राप्त हो। और तीसरी बात एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जिसको आप सुन करके आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। तो श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर को प्रारंभ हो रहा है। उस दिन उन पूर्वजों का आप श्राद्ध करेंगे जिनका देहांत पूर्णिमा और प्रथमा तिथि को हुआ है। प्रथमा माने पहली तिथि। हर पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यानी शुक्ल पक्ष में अंतिम तिथि पूर्णिमा बन जाती है, फुल मून डे बन जाता है, और कृष्ण पक्ष जो डार्क फोर नाइट होता है उसमें अंतिम तिथि अमावस्या हो जाती है और चंद्रमा उसमें उदय ही नहीं होता है। तो 29 सितंबर को आप पूर्णिमा यानी फुल मून डे के देहांत हुए पूर्वजों का करेंगे और पहले तिथि यानी प्रथमा तिथि को देहांत हुए वालों का श्राद्ध करेंगे। 30 सितंबर को द्वितीया तिथि को देहांत होने वालों का श्राद्ध करेंगे और 1 अक्टूबर को तृतीया तिथि यानी थर्ड तिथि का देहांत होने वालों का श्राद्ध करेंगे। 2 अक्टूबर को चतुर्थी यानी चौथी तिथि को जो देहांत हुआ है भारतीय कैलेंडर के अनुसार उनका श्राद्ध करेंगे। साथ ही साथ भरडी श्राद्ध जो विशिष्ट श्राद्ध पद्धति होती है वह भी आप कर सकते हैं। 3 अक्टूबर को जिनका देहांत पंचमी तिथि यानी 5वीं तिथि को हुआ है उनका श्राद्ध करेंगे। और जो अविवाहित जिनका देहांत हो गया है यानी मृत्यु तक उनका विवाह नहीं हुआ था उनका भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। 4 अक्टूबर को षष्ठी तिथि यानी छठी तिथि को जिनका देहांत हुआ है उनका श्राद्ध करेंगे। और 5 अक्टूबर को सप्तमी तिथि यानी 7वीं तिथि को जिनका देहांत हुआ है उनका श्राद्ध करेंगे। 6 अक्टूबर को अष्टमी तिथि यानी 8वीं तिथि को जिनका देहांत हुआ है उनका श्राद्ध करेंगे। और 7 अक्टूबर को 9वीं तिथि को जिनका देहांत हुआ है उनका श्राद्ध करेंगे। और साथ ही साथ ऐसी महिलाओं का भी श्राद्ध करेंगे जो विवाह के बाद जिनका देहांत हुआ और पति के जीवित रहते हुए, इसलिए कहा जाता है सौभाग्यवती श्राद्ध किया जाता है। और साथ ही साथ अपनी माताओं की माताओं का और पिता की माताओं इन सब का आप कर सकते हैं। इसीलिए इसको मातृ नवमी भी कहते हैं। 7 अक्टूबर को है। 8 अक्टूबर को 10वीं तिथि यानी 10वीं तिथि को जिनका देहांत हुआ है उनका श्राद्ध करेंगे। और 9वीं तिथि को जो है एकादशी तिथि को यानी 11वीं तिथि को जिनका देहांत है उनका श्राद्ध करेंगे। साथ ही साथ उनका भी श्राद्ध करेंगे जो समाज के लिए जो है उन्होंने विवाह नहीं किया, परिवार नहीं पारिवारिक जीवन में नहीं आए, उनका भी श्राद्ध आप जो है 9 अक्टूबर को ही करेंगे। इसीलिए इसको भीष्म एकादशी कहते हैं क्योंकि भीष्म ने समाज के लिए अपने प्रण के लिए विवाह नहीं किया और अविवाहित ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हुए मर गए। तो समाज के लिए जैसे APJ कलाम साहब थे, इस तरह से बहुत सारे जो है लोग जो है जिन्होंने अपना आगे वंश वृद्धि नहीं की तो उनका भी श्राद्ध आज के दिन हम कर सकते हैं। 10 तारीख को कोई श्राद्ध की तिथि नहीं है। 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि यानी 12वीं तिथि को जिनका देहांत हुआ है उनका श्राद्ध करेंगे। और उनका भी श्राद्ध करेंगे जो संन्यास ले लिया, जिन्होंने संन्यास ले लिया तो उनका श्राद्ध भी हम ऐसे अपने ऊपर के पीढ़ियों का उनका भी हम कर सकते हैं। 12 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि यानी 13वीं तिथि को जिनका देहांत हुआ है उनका श्राद्ध कर सकते हैं। 13 तारीख को चतुर्दशी है। उस दिन परंपरा है कि जिनकी सामान्य मृत्यु नहीं हुई, हत्या हो गई है, जहर से मर गए, दुर्घटना में मर गए, इस तरह से जो लोग जो है सांप काटने से मर गए, ऐसे लोगों का जो है श्राद्ध हम जो है 13 अक्टूबर को करेंगे। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है
इन्हें सभी पितरों का कर सकते हैं। और इसके अलावा अमावस्या तिथि को और चतुर्दशी तिथि यानी 14वीं तिथि को जिनका देहांत हुआ है उनका भी श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे सभी लोगों का श्राद्ध करेंगे जो जिनका तिथि हमें मालूम ही नहीं है। मान लीजिए अब पता चला देहांत हो गया है लेकिन कब मरे उनका नहीं मालूम है, तो यह इनका श्राद्ध आज के दिन किया जाता है। तो हर बार ये प्रश्न आता है कि हमें अपने पूर्वज पिता माता दादा दादी नाना नानी जो भी कोई व्यक्ति देहांत हुआ है उसका कैसे मालूम करेंगे किस तिथि को देहांत हुआ है। तो यही सरप्राइज है हमारे वीडियो का। आपको कुछ नहीं करना, कमेंट सेक्शन में जा करके अपने जिस भी पूर्वज के देहांत का समय आपको समय और दिनांक आपको मालूम है कमेंट सेक्शन भेज दीजिए। हम लोग हमारी टीम आपको निःशुल्क गणना करके बता देगी कि किस तिथि को आपके इन पूर्वज का देहांत हुआ है। अब मैं कुछ प्रक्रिया के बारे में, श्राद्ध की प्रक्रिया के बारे में कुछ जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, सरल जानकारी देने का प्रयास करूंगा। पहली बात कि श्राद्ध हमेशा अपराह्न में किया जाता है। अपराह्न का मतलब होता है दोपहर करीब 3 घंटे का समय, मध्याह्न से आगे 3 घंटे का समय। ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 12 बजे से 3 बजे के बीच का जो दोपहर का समय होता है उसमें श्राद्ध करना चाहिए। आज के लिए सरल प्रक्रिया, ये पूरे श्राद्ध पक्ष के जिस दिन करना हो आपको चावल का आटा ले लीजिए, उसको थोड़ा सा सान लीजिए जल से जो है पानी से, और उसमें थोड़ा काला तिल मिलाइए और मधु मिलाइए। फिर उनके 3 गोले बना लीजिए, इसको पिंड भी कहते हैं। इन तीनों का अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए आप ऑफर कर दीजिए। फिर उसके बाद जल का तर्पण किया जाता है। जल तर्पण श्राद्ध का बहुत आवश्यक अंग है। इसमें क्या करना है, शुद्ध जल आपको लेना है। गंगा जल मिल जाए तो थोड़ा सा जरूर डाल दीजिए। उसी जल में तिल डालना है, तुलसी दल डालना है, तुलसी की पत्तियां डालनी है और शहद यानी मधु डालना है। इसको डाल करके आप 3 बार इस जल को गिराएंगे। पहला जो है अपने पूर्वज, जिस भी पूर्वज कर रहे हैं, आज सभी पूर्वजों का किसी का भी आह्वान करेंगे कि आप आइए और आसन ग्रहण कीजिए। दूसरा उनका पैर धुलाएंगे, स्वागत करने में करेंगे। तीसरा उनको जाने के लिए विसर्जन करेंगे। ये 3 बार जल को गिरा करके खत्म कर देना है। अच्छा, ये जो भी भोजन आप श्राद्ध के बनाए जो है उसको सुपात्र व्यक्ति को, जो ज्ञान के मार्ग में लगे हुए हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं, जो अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे लोगों को जो है आप भोजन कराएंगे तो आपके पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। और जिस पूर्वज के लिए कर रहे हैं उसके नाम से अर्पण करके तब करेंगे। अगली बात यह है कि कौवा, कुत्ता और गाय, इन तीनों का बड़ा श्राद्ध में महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इनके अतीन्द्रिय शक्तियाँ होती हैं जिस कारण से इनको अर्पण किया, उनको खिलाया हुआ जो भोजन होता है वो सीधे आपके पूर्वजों तक पहुँचता है। तो ये इन तीनों को अगर मिलें, कुछ पर्यावरण की मजबूरी के कारण कौवे की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन कुत्ता और गाय तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो भोजन बनाएं, इन दोनों को जरूर ऑफर करें। अतः इसके बारे में, श्राद्ध पक्ष के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हो गई हैं कि यह मत करो, वह मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। ये सारी बातें जो है तमाम तरह की बातें हो गई हैं। तो ये इस तरह इसको आप मान के चलिए कि जैसे कोई घर आपके हमेशा नहीं आने वाला मेहमान आया हुआ है, और अगर वो आया हुआ है तो क्या आप फालतू काम कर रहे हैं कि कुछ काम रोक देंगे। इसलिए शुभ कार्यों को करने को इस अवधि में मना किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बाल बढ़ा लें, कर लें, अजीब से घूमना शुरू कर दें। आप जीवन आनंदित होइए, आपके पूर्वज आए हुए उनका स्वागत कीजिए। और ये जो मैंने सरल प्रक्रिया बता दी, और सरप्राइज आपको फिर मैं दोहरा देता हूँ कि अगर आपको किसी पूर्वज का तिथि नहीं मालूम है कब उनका देहांत हुआ, तो उनका डेट और टाइम दोनों जो है आप सूचित कर देंगे तो हम आपको उनका बता देंगे कौन सी को देहांत हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य करके कृष्णन astrodhyam.com से। फिर से एक बार नमस्कार। आपके पूर्वजों की, पितरों की कृपा आपको पात्र